छोटा सा पैकेट करता है कमाल, मतलब कि पौधों की सारी बीमारियां गायब, छू मंतर हो जाती हैं। तो ये जादू की छड़ी लेके आई हूँ, जादू के टुकड़े लेके आई हूँ, कौन से टुकड़े लेके आई हूँ, मैं कुछ अलग ही चीज लेके आई हूँ। मतलब कि आज है कपूर का कमाल। जी हाँ, आज का टॉपिक है कपूर। कपूर की गोलियां होती हैं, छोटी छोटी सी गोलियां भी होती हैं और टुकड़े भी आते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। आप कपूर की दुकान में, पूजा की दुकान में जाइए, कपूर कई प्रकार के होते हैं। इसमें फिनाइल की गोलियां भी होती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिनाइल की गोलियां को ही कपूर समझ लेते हैं, लेकिन वो भी हमारे 100% फायदे की होती हैं। वो भी उसकी वीडियो भी लेके आऊंगी। वो भी बहुत अच्छी गोलियां होती हैं, लेकिन वो गोल होती हैं। ये हमारी छोटी छोटी सी टुकड़े में आती हैं, पीस में आती हैं, और इस तरह का जो ग्राम होता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम के पैकेट आते हैं। तो आपको जितनी अपने गमलों में डालनी है, आपके गमलों में क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, आप अपने गमलों में इसको क्यों डालेंगे भाई, क्यों डालेंगे? जब तक मैं उसका फायदा नहीं बताऊंगी, जब तक कोई नहीं डालेगा। तो मैं इसके फायदे ऐसे बताऊंगी कि आप दौड़ते हुए जाओगे पूजा की दुकान में और तुरंत कपूर लेके आओगे। क्योंकि अभी कल ही मेरी प्यारी व्यूवर्स की डिमांड आई थी कि मैम हमारे पेड़ में इतने मिली बग लग गए हैं, हमने सब कुछ डाल के देख लिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कुछ लोगों ने कहा कि मैम पौधों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने बोला मैम आपने हमको टमाटर बो के दिखाए, हमारे तो टमाटर निकल ही नहीं रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है सीडलिंग भी अगर आप बोगे तो उसमें भी इसका कमाल होगा। कैसा होगा वो मैं बताऊंगी। किस तरह से आपका इसका इलाज करना है, कौन कौन से गमलों में इसको डालना है, किस तरह की ग्रोथ हमारे पौधों में रुक गई है, पौधों की कैसे क्यों ग्रोथ रुक जाती है, मट्टी के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमारे पौधों में ग्रोथ रुक जाती है। गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे पौधों में कि हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ क्यों रुक जाती है? क्योंकि मिट्टी हमारी धीमे धीमे पत्थर जैसी जमने लगती है। पत्थर जैसी जमती है, उसके बाद भी इसमें कीड़ों का, जब पत्थर जैसी जम जाती है, गुड़ाई भी हम लोग कोशिश करते हैं करने की, अगर सांसें गुड़ाई में देते हैं, उसके बाद भी अगर मिट्टी में कोई कमी आ जाती है तो हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। हमारे मिट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है, हमारे मिट्टी में अक्सर कीड़ों का अटैक हो जाता है। कीड़ों का, क्योंकि अक्सर हम लोग गर्मियों में खाद नहीं डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर से ही हमारे पौधे सारे जो हरे भरे रहते हैं उसी से रहते हैं। गर्मियों में आप मेरा कोई पौधा सूखता हुआ नहीं देखोगे, कोई पत्ती मेरी पीली आपको नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी? क्योंकि मैं वक्त पे उसका हर टाइम उसका इलाज करती ही रहती हूँ। कोई मिट्टी मेरी एसिडिक, आपको एसिडिक से भरपूर ही सारी मिट्टी दिखेगी, कोई मिट्टी जमी भी नहीं दिखेगी। चारों तरफ लोगों की अक्सर शिकायत होती है मैडम हमारी पत्थर जैसी मिट्टी हो गई है, कुछ इलाज बताइए, समझ में नहीं आ रहा। गुड़ाई कर रहे हैं तो भी दूसरे दिन पानी डालते ही पत्थर जैसी हो जाती है। तो भाई मिट्टी हमारी पत्थर जैसी क्यों होगी? क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी आती है और इस समय मिट्टी हमारी बहुत परेशान हो जाती है, एसिडिक की कमी होने लगती है गर्मी की वजह से। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम इसको चमत्कारी टुकड़ों का क्या क्या करने वाले हैं। तो चमत्कारी टुकड़ों का कई तरीके के मैं आपको इलाज बताऊंगी। ये हमारे कपूर का कमाल है, ये देख लीजिए कितना शानदार कपूर है कि इसकी महक सुनते ही आपको सबसे पहले तो कमाल दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ चींटियां रेंग रही हैं। सबसे ज्यादा हमारा कमाल क्या होता है? चींटियों के ऊपर। आप जरा सा कपूर कहीं डाल दीजिए। अब ये गमले मेरे रखे हुए हैं, ये गमला रखा है, इसमें तो फिलहाल चिटियां फिटियां कुछ भी नहीं आती हैं, मिट्टी भी बढ़िया शानदार रहती है। एक तरीका बता रही हूँ आपको कि आपको जैसे अगर आपको लग रहा है हमारे गमले में चिटियां भरिया, भी दिखाती हूँ आपको चीटियों वाला गमला, तो उसमें आपको ऐसे इस तरह से इसको कपूर को जरा सा छिड़क देना है। ये कपूर आप जरा सा छिड़क देंगे, उसके बाद आप जरा सी मिट्टी को ऐसे से कर दीजिए, हल्का हल्का से इसको गुड़ाई कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, ये मिट्टी के अंदर कपूर की महक जाएगी और जितने कीड़े इसके होंगे तुरंत वहीं पर मर जाएंगे। जो जिसने हमारे मिट्टी को खराब कर दिया है, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रही है, वो कपूर आपने डाला और आपकी मिट्टी हो गई तरोताजा, तुरंत तरोताजा हो जाएगी। क्योंकि इसकी महक से इतनी स्ट्रांग महक होती है कि कोई कीड़ा बर्दाश्त कर ही नहीं पाता है। मतलब कीड़े का जो दुश्मन होता है ना, सबसे बड़ा दुश्मन कीड़े का हमारा ये कपूर होता है। तो सबसे बड़ा एक ये बता रही हूँ। दूसरी जो हमको एक मेन इंपॉर्टेंट जो चीज करनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो चीज पहले बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है गर्म पानी, ये देखिए ये हॉट वाटर लिया है। हॉट वाटर गर्म पानी में क्या करना है हमको, इसमें गर्म पानी में कपूर का टुकड़ा डालना है, क्योंकि कपूर पानी में घुलता नहीं है। जितने भी आपके मिलीबग लग रहे हैं, जितने आपके ऊपर से कीड़ों का अटैक होता है, अक्सर हम लोग कोई भी सीड लगाते हैं तो सीडलिंग में हमारे फंगस लग जाती है, तो सीडलिंग हो ही नहीं पाती, नीचे से जड़ी गल जाती है। अक्सर हम कटिंग लगाते हैं, हमारी कटिंग नीचे से डेड डेड होने लगती है। तो उसमें भी आपको इसका बिल्कुल खौला हुआ पानी है,
बिल्कुल खौला हुआ पानी आपको लेना है और खौला हुआ पानी आप छोटे से एक उसमें ले लीजिए, चाहे 1 टी कप ले लीजिए। बस आपको छोटे से उसमें घुलना है। मैंने यहाँ पे जार का इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे अच्छे से मेरा ये घुल जाएगा। तो इतना आपको पानी लेना है कि आपका ये कपूर बहुत अच्छे से घुल जाए। ये मैंने 2 ग्राम का टुकड़ा लिया है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 ग्राम का टुकड़ा हमको इसमें कपूर का ये डाल देना है, क्योंकि ये कपूर हमारा पीस तो चूरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये गलता नहीं है। तो हमें अभी इसका छिड़काव करना है, और छिड़काव कैसे करेंगे, जब वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, तभी हमारा छिड़काव का असर होगा, नहीं तो हमारे स्प्रे बॉटल में फंस जाएगा। स्प्रे हमको क्यों करना है, क्योंकि हमारे गमलों में अक्सर मिलीबग का अटैक होता है, अक्सर चींटियों का अटैक होता है, अक्सर ऐसे कीड़े आते हैं जो धीमे धीमे पौधों को खा जाते हैं। जहां हमारे फूल आते हैं, जहां हमारी ताजी ताजी कोमल कोमल पत्तियां आती हैं, जहां हमारे फल आते हैं, जहां हमारी सब्जियां आती हैं, अक्सर आप देखना जैसे ही टमाटर निकलने लगते हैं, जहां टमाटर निकलने का टाइम आता है, जहां फूल आते हैं, उसी के ऊपर पूरी पूरी डंगाल में मिलीबग भर जाते हैं। मिर्चा हम लोग का कितना कड़वा होता है, हम लोग मिर्चे से ही हम लोग दवाई बनाते हैं, और लेकिन उसके बाद भी मिर्चे में भी पूरा पूरा तौर से मडोरिया रोग हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं ऐसे कि मिर्चों को लगने नहीं देते हैं। फूल गुड़हल गुड़हल में अक्सर ये शिकायत आती है, गुड़हल जैसी हम लोग की कलियां बनती हैं, बड़ी बड़ी कलियां आती हैं, तो क्या होता है, पूरी डंगाल, इतनी पूरी पूरी डंगाल सफेद हो जाती है। तो ये कपूर की हम ऐसे आपको चमत्कारी उपाय बताएंगे कि उससे हमारे मिलीबग लगना खत्म हो जाएंगे, मिलीबग खत्म हो जाएंगे, कीड़ों का अटैक खत्म हो जाएगा, फंगस का अटैक खत्म हो जाएगा, कई तरह की चीजों की बीमारी, एक दवा कपूर। तो कपूर हमारा इतना शानदार कपूर है। पहले तो हमने गर्म पानी में इसको घोला हुआ है, थोड़ी देर में ही ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको उपाय बताऊंगी कि क्या करना है। बस गर्म पानी में घोलिएगा, क्योंकि असर तभी आपका स्प्रे का होगा जब आप गर्म पानी में डालोगे। अब हमें क्या लेना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, इस तरह से कपड़ा लेना है कॉटन का, और ये कपूर की गोलियों को क्या करना है, अक्सर हमारे पेड़ों में जब कीड़े आते हैं, बाहर के कीट पतंगे आते हैं, चींटियां आती हैं, मिलीबग आते हैं, तो आपको क्या करना है, 1-2 ग्राम का टुकड़ा लीजिए, चाहे 1 ग्राम का लीजिए, चाहे आधे ग्राम का टुकड़ा लीजिए। ये आधे ग्राम का टुकड़ा मैंने लिया है। आधे ग्राम का टुकड़े को बांध लीजिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे पोटली बना लीजिए। पोटली बना के आपको अपने क्या करना है, गमले में रख देना है। इसको गमले में रख दीजिए, चाहे तो अपनी डंगाल में फंसा दीजिए। जैसे ये हमारा यहाँ पे ये गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल के पेड़ में अक्सर यहाँ पर ऊपर पॉइंट पे ही कीड़ा लगता है, चींटियां लग जाती हैं, जिससे कलियां आनी ही बंद हो जाती है। जैसी कलियां आती हैं वैसे ही कलियां हमारी गिर जाती हैं। तो ये मेरा गुड़हल आपने कई बार देखा है, किसमें पेटल वाले हाइब्रिड वाले मोटे मोटे फूल आते थे, लेकिन ये मिलीबग का इतना शिकार हो गया कि हमको हटाना ही पड़ गया, सारे ऊपर के पूरे पॉइंट हटाने पड़ गए। अब दोबारा से इसमें नई नई पत्तियां आ गई हैं सुंदर सी, लेकिन इसके बाद जैसी ही ताजी पत्तियां आती हैं, यहीं पर हमारा मिलीबग अटैक कर लेता है और कलियों को आने नहीं देता है। तो ये हमें पोटली क्या करनी है, इसको चाहे तो आप बांध सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे अटका दीजिए। अब ये क्या होगा, ये कपूर का इतना तेज महक होता है, कहीं भी चारों तरफ से अगर कीड़ा आने वाला होगा, ऐसे कपूर की महक सुनेगा, सूंघेगा, तुरंत भाग जाएगा। चींटियां आएंगी, यहाँ पे चींटियां आने वाली होंगी, जैसी चींटियां यहाँ आएंगी, इसकी महक आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे, 4 इंची के गैप, पूरा 4 इंची का गैप होगा, उसके बाद भी यहाँ तक इतना तेज महक आएगा कि यहाँ से ही चींटियां कोसों दूर भाग जाएगी। तो ये हमारा चींटियों का, मिलीबग का, कीड़ों का, फंगस का 100% मुंह तोड़ जवाब, जो बोलते हैं मुंह तोड़ जवाब है कपूर। मुंह तोड़ जवाब देता है, कोई फंगस नहीं लगने देगा आपको। ये अपराजिता का मेरा प्लांट है, हल्की हल्के से इसका इलाज किया है, अब धीमे धीमे से इसमें ग्रोथ हो रही है। तो मट्टी में इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें 100% मट्टी में कीड़ा लग गया है, बल्कि कई बार इसका मैं इलाज कर चुकी हूँ, उसके बाद भी अभी ग्रोथ जो चीज होनी चाहिए वो चीज नहीं हो रही है। हल्की सी देखिए नन्ही नन्ही पत्तियां आ रही हैं, थोड़ी सी 1-2 फूल भी आए हैं, उसके बाद फिर से पत्ता हमारा स्लो हो गया है, मतलब ये प्लांट हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारी मट्टी में कोई कमी आ गई है, हमने इसमें एसिडिक से भरपूर चीजें डाली, खाद डाली, फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद भी हमारा पौधा बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब मट्टी में दीमक लग गई है, मट्टी में कोई दीमक लगी है कुछ अब इस समय हम लोग रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग चलो पूरा गमला उखाड़ दें, रिपोर्टिंग कर दें, नई मट्टी बना दें। तो नई मट्टी नहीं बना सकते हैं, उसका इलाज तो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये कपूर की कम से कम 5-5 ग्राम की गोलियां एक गमले में 4 गोलियां गाड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तौर से अटैक है, दीमक का हो सकता है, जड़ों का गलाने का कोई इसमें हो सकता है। तो आप इसमें मट्टी में देख लीजिए किस तरह से मट्टी को, हल्की सी मट्टी में नमी भी है मेरे, तो यहाँ पर बस आपको एक एक गोलियां इसमें हल्की हल्की सी गाड़ देनी है। यहाँ मट्टी में हल्की हल्की सी एक एक गोलियां गाड़ दीजिए। ये आपका 100% फार्मूला है
जड़ों का विकास करने के लिए, दीमक को मारने के लिए, जड़ों में जो कीड़े हो गए हैं उसको मारने के लिए केंचुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, केंचुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपकी मिट्टी इससे भरपूर तौर से स्वस्थ हो जाएगी, जो बीमारी मिट्टी में लगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये आपको सबसे बड़ा इलाज करना है। एक ये मेरा मैक्सिमम पिटोनिया का पेड़ है, और इसमें क्या है, इसमें आप कितना इलाज करेंगे। मैं आपको बोलती हूँ, कभी भी कोई चीज का इलाज अगर आपको करना है, जैसे आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैम जो आपने इलाज बताया वो हमारा हुआ तो फायदा, लेकिन फिर नहीं, प्रॉपर नहीं हुआ, तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, आपको हर 4 दिन बाद ये रिपीट करना है। आप लोग एक ही बार करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, आपको एक बार करके नहीं छोड़ना है, आपको इसको हर 4 दिन में रिपीट करेंगे तभी इसका इलाज हो पाएगा, क्योंकि दवाइयां भी हर रोज हमको खानी पड़ती है तभी फायदा होती है। तो ये आपको गोलियां क्या करनी है, ये देखिए, ये आपके देखिए मिलीबग कैसे लग रहे हैं। ये मैक्सिमम पिटोनिया बहुत मीठा फूल होता है, और इसमें इतने सुंदर फूल आते हैं कि पूरा फूल को ही ये चींटियां, मिलीबग, इसमें सबसे ज्यादा मिलीबग का अटैक होता है, चारों तरफ मिलीबग भरे पड़े हैं, ये देखिए। बल्कि हम कितना इलाज इसका करते हैं, तो ये आपको दिखाने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, जिससे कुछ थोड़ा बहुत दिखा भी तो पाऊं आपको, जिस चीज का इलाज दिखा रही हूँ। तो ये मिलीबग है, यहाँ से मिलीबग सबसे पहले हटा दीजिए, ये मिलीबग यहाँ से हटाया आपने, उसके बाद इसको आपको इस तरह से चूरा डाल दीजिए। ये चींटियां, मिलीबग सारे छूमंतर हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, ये कपूर है जो उड़ जाता है। तो आज मैंने ये कपूर डाल दिया, अभी मेरा ये 3 दिन तक असर रहेगा, क्योंकि मैंने चूरा डाला है, चूरा पड़ा रहेगा इसी में। तो अभी फिलहाल एक चींटी नहीं आएगी, एक मिलीबग, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, लेकिन आपको 4 दिन बाद फिर ये रिपीट करना है, तभी आपके कीड़े, मिलीबग सब कुछ तभी भागेगा, तभी चींटियां भागेंगी। तो ये आपको बहुत जरूरी है करना, हर 4 दिन में रिपीट करिए इसको। गुड़हल में अक्सर मिलीबग लग जाता है, भरा रहता है मिलीबग, तो यहाँ पे भी आपको यही काम करना है। चाहे तो पोटली बांध दीजिए, पोटली आपकी 4-5 दिन चल जाती है, क्योंकि वो उड़ेगा नहीं। ये चूरा वाला थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आपके कितने कीड़े लगे हैं, कितने गमली खोखला कर रहा है, चींटियां कितना गमला खोखला कर रहा है, ये आपके ऊपर है। इस हिसाब से आप कपूर डालिए, इस हिसाब से पोटली बनाइए। मेरे एक सिर्फ आइडिया आपको बता सकती हूँ कि आपको, क्योंकि मैं आपको इतना भर भर की कीड़ा नहीं दिखा रही हूँ, मैं एक आपको आइडिया दिखा रही हूँ कि आपके पास कीड़ों का बहुत ज्यादा अटैक है, बहुत चींटियां आ रही हैं, बहुत फंगस लग रहा है, तो आप पोटली बना के टांग दीजिए जगह जगह। उसका असर बहुत दिन तक रहता है, 3 दिन 4 दिन तक वो पोटली बंदी रहेगी, धीमे धीमे उसका आपको चींटियां भाग जाएंगी। तो ये मैंने आपको इतने सब उपाय बता दिए। उसके बाद अब आ गए हैं हम मट्टी में छिड़कने वाला उपाय लेके आ गए हैं। कपूर हमारा मेल्ट हो गया है, कम से कम 10 मिनट लगता है कपूर को मेल्ट होने में। तो ये हमारा मेल्ट हो गया है खूब अच्छे से, खूब अच्छी स्ट्रॉन्ग महक आ रही है, खूब बढ़िया। अब इसको क्या करना है आपको, ये हमने 1 लीटर की बोतल ली है, एक आपके पास 1 लीटर है, आधा लीटर है, जो भी बोतल है, इसके बाद आपने ये बोतल ले ली। उसके बाद आपको इसके पानी पूरा ठंडा रखना है, क्योंकि हमने गर्म पानी में इसको घोला था। गर्म पानी का छिड़काव नहीं करना, नहीं तो आप सोचे हमने तो गर्म पानी बताया था, तो गर्म पानी का छिड़काव करेंगे। गर्म पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 लीटर पूरा बोतल है, इसमें मैंने कम से कम ये 3-4 इंची गैप कर रखा है, मतलब मैंने समझ लीजिए आधा लीटर से पानी ज्यादा लिया है, आधा लीटर से ज्यादा लिया। अब ये हमारा फिलहाल, इसीलिए मैंने बड़े बर्तन में लिया था कि ये हमारा ठंडा हो जाएगा। अब ये हमारा कपूर बहुत अच्छे से घुल गया है, घुल के, क्योंकि महक बहुत तेज से आ रही है, और छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्प्रे बॉटल में फंस जाता है। अगर मिट्टी में आप डायरेक्ट इसको डाल देंगे तो आप छानिएगा नहीं मट्टी में, जैसे मैंने आपको भुरभुरी करके टुकड़े दिखाए करके, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपका 100% भी काम करेगा। जैसे अब मैंने ये जग लिया और जग से डायरेक्ट ही मैंने मिट्टी में डाल दिया, तो क्या होगा, कपूर की गोलियां जो छोटे बड़े टुकड़े रह गए हैं इसमें, जो देखिए छन्नी में आ गए ये टुकड़े, ये देखिए पूरे हल्के हल्के से आ गए हैं, तो ये आप इसमें मिट्टी में ठाट से डाल सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से आपने डाल दिया। उसके बाद आपको गुड़ाई जब आप कर लेंगे तो ये मिट्टी के अंदर ही आपके कीड़े, अंदर ये टुकड़े रह जाएंगे। जब टुकड़े आपके अंदर रह जाएंगे तो आपकी मिट्टी के बिल्कुल हो जाएगी बल्ले बल्ले, दूर कोसों दूर भाग जाएगी और खुश हो जाएगी, और कीड़ों का सामना डट के करेगी। कोई चींटियां हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की, कोई मिलीबग नहीं आएगा, कोई दीमक नहीं आएगी, कुछ भी इसमें नहीं आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमने ये कपूर का घोल दिया, घोलने का हमारा क्या बेनिफिट होता है। घोलने का ये हमारा बेनिफिट ये है कि आपका जहां जहां कीड़ों का अटैक है, जहां जहां आपका मिलीबग का अटैक है, वहीं पर आपको इसका स्प्रे करना है। जहां चींटियां लग रही हैं, चींटियों पे स्प्रे कर सकते हैं। बाकी ये आप एक स्प्रे, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पत्तों को ग्रीनिश करना है। अगर आपके मिलीबग नहीं लगे हैं तो भी आप थोड़ा सा इसका छिड़काव अगर कर देंगे तो क्या होगा, इससे जैसे हमारे पेड़ में कीड़ा नहीं लगा है और कहीं ऐसा ना हो हमारा कीड़ों का अटैक हो जाए, तो हमें स्वस्थ पौधों में भी इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पौधे जब स्वस्थ होंगे तभी इसमें फूल आएंगे, तभी इसमें विकास होगा, तभी हमारे पत्ते ग्रीन होंगे। तो हमने स्वस्थ पौधों में भी, स्वस्थ जो पौधे हैं उसमें आप 12 दिन में सिर्फ 1 बार डालेंगे,
और जिसमें कीड़े का अटैक है उसमें 4 दिन में रिपीट करेंगे। जब 4 दिन में रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने आज डाल दिया, उसके बाद 2 दिन तक इसका महक रहेगी, 3 दिन तक इसका असर रहेगा, चौथे दिन कीड़े फिर आएंगे। क्योंकि जहां कोमल पत्तियां होती हैं, जहां फूल होता है, वहां कीड़ा आता ही आता है। वहां कीड़े आएंगे, दीमक आएगी, चींटियों का अटैक होगा। नींबू का प्लांट जो होता है उसमें सबसे ज्यादा हरे वाले कीड़ों का अटैक होता है। नींबू का प्लांट भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये जैसे हमने सब में स्प्रे कर लिया, ये कनेर है। ये कनेर के ऊपर देखिए कितने सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं, कितनी प्यारी कलियां आ रही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे, यहाँ नीचे से पीला पीला सा एक कीड़ा आता है, जो कीड़ा हमने कभी नहीं देखा, मतलब मैंने नहीं देखा, अब आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। सरसों के फूल की तरह ऊपर से नीचे तक कीड़े पीले चिपक जाते हैं। तो इस डंडी में हमको फूल में नहीं करना है, फूल बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फूल हमारे खिल रहे हैं इस समय। तो फूल पे आपको बिल्कुल भी कोई स्प्रे नहीं करेंगे, बस नीचे डंडियों में स्प्रे करेंगे और इसकी महक बनी रहेगी इससे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे नीचे कीड़े बड़े हैं, चींटियां आ रही हैं, अगर कोई भुनगे आ रहे हैं, तो वो ऊपर कलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तरीके डालने के बहुत अच्छे से सीखिएगा, तभी फायदा होगा। हर 4 दिन में कीड़े लगे हैं, हर 4 दिन रिपीट करना है। अब आपको लेके आती हूँ मैं लेमन प्लांट। लेमन प्लांट में कीड़ों का अटैक बहुत हो जाता है। ये लेमन मेरा प्लांट है, छोटा सा प्लांट है। जितने इसमें नाजुक नाजुक पत्ते आते हैं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटा ही सा है, ये मैंने छोटा सा कटिंग से लगाया था। इसमें क्या है, इसमें नींबू लेमन के प्लांट में अक्सर यहाँ कीड़ों पे, यहाँ पर पत्ते पे आता है हरा हरा कीड़ा। वो हरा हरा कीड़ा पूरे पत्ते आपके जितने ये मुलायम, मेन यहाँ पे नीचे बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे सारे पत्ते वैसे ही रहते हैं। ये जो मुलायम डंगाले आती है, इसको खा जाता है। यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हल्का सा अटैक पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मैं ये लेमन प्लांट जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि लेमन प्लांट में बहुत हरा वाला कीड़ा आता है, वो लेमन को कभी बढ़ने ही नहीं देता। जैसे इसमें फूल आते हैं, फूल खा जाएगा। जैसी इसमें पत्तियां आएंगी, पत्तियां नहीं, सिर्फ ताजी पत्तियां खाता है, सिर्फ ताजी ताजी पत्तियों का शिकार होता है उसका। ये देखिए, ये ताजी पत्ती आ रही थी, देखिए इसको पूरा खा गया, इसको बढ़ने ही नहीं दिया। ये हमारी मेन दुश्मन होता है, समझ लीजिए, कीड़ों का। और ये हमारा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा इतना गजब का दवाई है, 100% की आपकी कीड़ों की हो जाएगी छुट्टी, पौधों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, सारे पौधे खुशियों से नाचने लगेंगे, क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, कीड़ों का शिकार कर दिया है। कोई भी हमारे कीड़े अब बिल्कुल गार्डन के आसपास नहीं धमकेंगे, क्योंकि हमने महक वाली चीजें डाली हैं, मतलब सल्फर से भरपूर गजब का कपूर डाल दिया है। पूरे गार्डन में छिड़काव कर दूंगी, कहीं भी कीड़ों की हिम्मत नहीं पड़ेगी मेरे गार्डन में आने की। तो आप चाहते हो कि आपके गार्डन में कीड़े ना आए, तो आज ही से तुरंत इस्तेमाल करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि मैंने कोई गलत चीज बताई कि सही चीज बताई। गलत चीज बताई तो मुझे बताइएगा कि मैंने आपको गलत चीज बता दी। अपनी तौर से मैं पूरी तौर से हमेशा आपके लिए अच्छी चीज लेके आती हूँ, जो आपके फायदेमंद वाली हो। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।